द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते करते हैं खुले में सहवास। आखिर द्रौपदी ने कुत्तों को ये श्राप क्यों दिया? दोस्तों, महाभारत के बारे में बहुत से रहस्यमय कहानियाँ सुनने को मिलती है। ऐसे ही एक कहानी आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिर द्रौपदी ने कुत्तों को खुले में सहवास करने का श्राप क्यों दिया था, इसके पीछे कौन सा रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी महाभारत का एक महत्वपूर्ण किरदार था। वो पांचाल राज द्रुपद की पुत्री थी। यज्ञ की अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी से ज्यादा सुंदर कोई स्त्री द्वापर युग में नहीं था। वो महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी। इसलिए राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह सबसे शक्तिशाली योद्धा से करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में पूरे आर्यावर्त से राजाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी क्षत्रिय इस स्वयंवर को जीत नहीं पाया। हालांकि कर्ण ने जब स्वयंवर के लक्ष्य को भेदने के लिए अपना धनुष उठाया था, तब द्रौपदी ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया था। इस स्वयंवर में अर्जुन भी ब्राह्मण का वेश लेकर आए थे। जब कोई भी क्षत्रिय स्वयंवर को जीत नहीं पाया, तब ब्राह्मण रूपी अर्जुन ने इस स्वयंवर को जीत लिया। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तब पांडव अपनी पहचान छुपाकर वन में रह रहे थे। इस दौरान ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगकर वो अपनी जीविका चला रहे थे। पांचों पांडवों को जो भिक्षा मिलती थी, वो उसे अपनी माँ कुंती को देते थे। इसके बाद माता कुंती उस भिक्षा को पांचों पांडवों में बांट देती थी। स्वयंवर के बाद जब पांडव द्रौपदी को अपने घर लेकर आए, तब उन्होंने माता कुंती से कहा, देखिए माता, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। उस वक्त कुंती घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने पांडवों की ओर देखे बिना ही ये कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई वो आपस में बांट लो। माता की इस बात को सुनकर पांचों पांडव बहुत ही चिंतित हो गए, लेकिन माँ के मुख से निकली हर बात को मानना पांडवों का आदर्श था। इसके बाद पीछे मुड़कर जब कुंती द्रौपदी को देखी, तब वो बहुत विचलित हो गई। उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने अपने पुत्रों को ये क्या कह दिया था। जब द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद को ये बात पता चला, तब वो भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे पूछा कि एक स्त्री के 5 पति होना कैसे संभव है, क्या ये धर्म के विपरीत नहीं है। तब श्री कृष्ण और वेदव्यास जी ने द्रुपद से कहा कि द्रौपदी को उनके पिछले जन्म में महादेव से 5 पति होने का वरदान मिला था, इसलिए इसमें कोई अधर्म नहीं है। इनके समझाने पर द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह सारे पांडवों से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर से द्रौपदी विवाह करती है। इसके बाद उस रात को युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी अपना पत्नी धर्म निभाती है। अगले दिन द्रौपदी भीम से विवाह करती है और उस रात को भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाती है। इसी तरह बाकी पांडवों के साथ भी द्रौपदी का विवाह होता है और द्रौपदी अपना पत्नी धर्म निभाती है। पूर्व जन्म में द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान देते समय महादेव ने यह भी कहा था कि हर रोज स्नान करने के पश्चात द्रौपदी फिर से पवित्र हो जाएगी। लेकिन संतान के जन्म के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को एक नियम बनाने को कहा। इस नियम के अनुसार एक समय में एक ही पांडव द्रौपदी के साथ वक्त बिताएगा। पांडवों में से जो भी द्रौपदी के कक्ष में जाएंगे, वो कक्ष के बाहर अपना चरण पादुका रख देंगे, जिससे बाकी पांडवों को इस बारे में पता चल जाएगा और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के लिए वन में जाकर रहना पड़ेगा। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष के बाहर अपने पादुका को रखकर कक्ष के भीतर द्रौपदी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। तब एक कुत्ता वहां आता है और युधिष्ठिर की चरण पादुका को लेकर चला जाता है। तब अर्जुन द्रौपदी के कक्ष के पास से गुजर रहे थे। जब उन्होंने कक्ष के बाहर कोई भी पादुका नहीं देखा, तब वो कक्ष के भीतर चले गए। अर्जुन को कक्ष के भीतर देखकर युधिष्ठिर और द्रौपदी पहले बहुत लज्जित हो जाते हैं। बाद में द्रौपदी अर्जुन से कहती है, आप कक्ष के भीतर क्यों आए, जबकि प्रवेश द्वार पर युधिष्ठिर ने अपना पादुका रखा था। इसके बाद द्रौपदी, युधिष्ठिर और अर्जुन कक्ष के बाहर आते हैं और उस पादुका को ढूंढने लगते हैं। बहुत वक्त ढूंढने के बाद पास के जंगल में उन्हें वो पादुका मिलता है। वो देखते हैं कि उस पादुका के साथ एक कुत्ता खेल रहा है। तब द्रौपदी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और कुत्तों को खुले में सहवास करने का श्राप देती है। इसके बाद से ही कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। दोस्तों, लोक कथाओं में ये कहानी सुनने को मिलती है, लेकिन मूल महाभारत में कहीं भी इस कहानी का उल्लेख नहीं है। सभी जानवर हमेशा से ही खुले में ही संभोग करते हैं, इसलिए इस कहानी पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अवश्य लाइक करें। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।